Audio Jungle. Okay. So this program gives me an output as expected, right? Without any error, without warning. But what I use different concept, return. So what I'm instructing to this program was, if you come here in the first if, right? It means, see, मेरे को कितने कैरेक्टर वेरीफाई करने, मेरे को कितने कैरेक्टर वेरीफाई करने, 5। यूजर से हम लोग कितने कैरेक्टर मांग रहे, यूजर से कितने कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग, 1, राइट? सो एक कैरेक्टर वेरीफाई करना है 5, राइट? तो 5 में से एक का भी अगर मैच हो गया तो रेस्ट 4 वेरीफाई करने की जरूरत है क्या, राइट? एक का भी मैच हो गया तो पांचों बाकी का वेरीफाई करने की जरूरत है क्या हमको? नहीं जरूरत ना, वहीं से वापस आ जा, मेरा काम खत्म हो गया उधर. डोंट एग्जीक्यूट रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू इंस्ट्रक्ट टू द कंपाइलर. ड्यू टू रिटर्न, I can write return anywhere. It's not that सिर्फ मेरे को मेन में लास्ट में लिखना है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है. ओके, आई कैन राइट एनी टाइम व्हेन प्रोग्राम नीड्स टू बी फिनिश द एग्जीक्यूशन, राइट? तो ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन, मेरे को ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, जब ए वॉवल रहेगा तो उसने ये प्रिंट करके वहां से आगे के स्टेटमेंट स्किप करके सक्सेसफुली आउट होना है. दैट इज व्हाट आई डन हियर. समझ में आ रहा है क्या? अभी अगर मैं ई डालूंगा तो आप देख लेना क्या होता है. यहां पे मेरे को मैसेज क्यों नहीं आ रहा? नॉट वॉवल. ओके, ये तो अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रिंटफ नहीं दिया ना, एक प्रिंटफ प्लीज एंटर कैरेक्टर. कंट्रोल F9 रन किया. अभी मैं ई देता हूं, मिस्टेक है, छोटा प्रोग्राम है लेकिन बड़ी बड़ी मिस्टेक हम लोग करते जा रहे हैं. The character E entered by you is vowel as well as it is not a vowel. That is what the program is doing, right? तो अभी क्या हुआ, इसने ये एग्जीक्यूट किया, स्कैनफ किया, स्टोर किया और ये कंपेयर किया. कंपैरिजन का आउटपुट क्या है? वो पूछ रहा है E इक्वल टू A, नहीं, राइट? Then it will not execute these 2 lines, this block basically, right? ये ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो ये वाला, ये कंप्लीट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता, वो आगे के लाइन की तरफ जाता है, राइट? तो आगे की लाइन कौन सी है? इफ ch इक्वल टू E, तो उसने इसको प्रिंट किया और आगे क्या हुआ? ch इक्वल टू I, कुछ नहीं किया. ch इक्वल टू O एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वो E है, राइट? ch इक्वल टू U, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि वो E है, राइट? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी. इफ के आगे जो भी कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके आगे का स्टेटमेंट, उसके आगे के ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होते, कल हमने देखा है, राइट? बट एल्स में ये यहां पे क्या हुआ, इफ का जो एल्स है ये जब भी फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा और ये प्रिंट करेगा. तो ये जो ब्लॉक है ना, ये लाइन नंबर 21 टू, ये जो एक पेयर है
ये एक पेयर बन गया इफ और एल्स का। जब सी एच यू नहीं रहेगा तब हमेशा एक एल्स में जाएगा वो। समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने जबकि ई डाला है तो उसने ई का भी प्रिंट किया ऊपर से, राइट? एग्जीक्यूशन विल ऑलवेज हैपन फ्रॉम टॉप लाइन टू बॉटम लाइन। तो ई प्रिंट किया उसने और फिर यू पे आया, कंफर्म किया, यू पे आया, कंफर्म किया, ये नहीं है करेक्ट, तो एल्स में चुपचाप चला गया और जो बोला वो करके बाहर आ गए। गलती उसका नहीं है, गलती अपना है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मारने की कोशिश किया है, बाकी कुछ नहीं है, राइट? अगर इसको मेरे को निकालना है तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड यूज ऑफ प्रॉपर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। जैसे अभी आप देख लेना ध्यान से इधर क्या हो रहा है, यू विल बी फील हैप्पी। जैसे मैंने यहां पे आपको लिखा, यहां पे इधर लिखा मैंने ऊपर, राइट? रिटर्न लिखा मैंने। रिटर्न से क्या हुआ? ए वाला कंडीशन परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? ए वाले कंडीशन में दूसरा कुछ आ रहा है क्या? तो मैं सेम इसके लिए भी करता हूं, बाकी लोगों के लिए। रिटर्न, रिटर्न कुछ नहीं करना है। रिटर्न, रिटर्न मतलब जीरो कर सकते हो, लेकिन इसका रिटर्न टाइप क्या है? इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। See, this is another concept that you are learning today because of this program. यहां पे void है, तो what I am returning? I am returning nothing. Nothing means void. But by writing the return word, writing the return keyword, we are instructing the compiler not to execute the further statements, whatever so far. समझ में आ रहा है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये फॉलो कर रहा हूं ये पैटर्न को। अभी ई वाला प्रोग्राम अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं फॉर टाइमिंग। कंट्रोल F9, फिर से ई, F Alt F5। द कैरेक्टर इन ई एंटर्ड बाय यू इज वॉवेल, राइट? बट ये मेरे को गेट सी एच क्यों नहीं करने दिया उसने? ये गेट सी एच एग्जीक्यूट किया क्या उसने? अभी देखो आप यहां पे देख लेना, आप ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना आप, ओके? हर एक वर्ड इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं कमेंट कर रहा हूं, राइट? चेक करना आप क्या हो रहा है। अभी Alt F9 किया, कंट्रोल F9 किया मैंने, ई प्रेस किया मैंने, द कैरेक्टर एंड ई एंटर्ड बाय यू इज वॉवेल, द कैरेक्टर ई एंटर्ड बाय यू इज नॉट वॉवेल, और वहां पे वो कर्सर रुका हुआ है। क्यों? पहले रुकता नहीं था। अभी मैं वापस दिखाता हूं, आप ऑब्जर्व करना इफ यू आर नॉट ऑब्जर्व प्रीवियसली, ओके? आई हैव टू प्रेस एंटर टू कम टू प्रोग्राम। आई एम प्रेसिंग एंटर नाउ। I came to program. I'm uncommenting this line once again, okay? And I'm running it again without doing anything. Control F5. Now check. Again I'm pressing E, okay? Okay. Output किधर है? Where is the output? It directly come to the program. Where is the output? It is printed in the back, बट उसके लिए हमको Alt F5 करके जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पे मेरे को रुकना है, मेरे को जो प्रिंट कर रहा है वो देखना है। तो मैं यहां पे रिटर्न के पहला जो गेट सी एच, नीचे वाला जो गेट सी एच है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा ना अभी, बिकॉज ऑफ रिटर्न। तो यहां पे मैं रिटर्न करता हूं, गेट सी एच लिखता हूं और उसको रुकाता हूं उधर। I'll ask him to wait until I press enter before coming to program. Okay? Let me see what is the output, right? ऐसा मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। यहां पे फिर से sorry. You are able to see the output, right? अब क्या हुआ? आउटपुट देखा, वहीं पे रुका है क्योंकि मैंने अभी प्रेस नहीं किया। So if I press any key, it will come to प्रोग्राम, बिकॉज वाई? ये इसका इंपैक्ट है गेट सी एच का।
समझ में आ रहा है? ठीक है, कंफ्यूजन है कुछ? तो अभी हमको क्या करना है, हमको ये दोनों लाइन, अभी अगर मैं आए डालता हूं तो क्या होगा, सॉरी क्या हुई, मैं अगर आए डालता हूं तो क्या होगा, चलो देखते हैं। फिर से वही गलती, करेक्शन तो करना पड़ेगा ना हमको। So let's do correction. ये कंप्लीट किया मैंने ब्रेस, राइट, यहां पे आया, यहां पे मेरे को क्या लिखना है, टू वेट प्रोग्राम सो दैट आई कैन सी, राइट। अभी मैं पूरा ही कर रहा हूं, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, ओके। There is no point me going fast, teaching you array and this and stack and this, okay. Return, sorry, no, not return, get ch, return. There are different ways to implement the program, okay, and that is what I am trying to show you. Return. ठीक है, बाकी यहां पे जब आएगा तो वो वॉवेल नहीं रहेगा, उसी समय आएगा यहां पे। अभी आप कोई भी प्रिंट करो, ए से चालू करते, तो ए पे हमने वो किया नहीं ना, समझ में आ रहा है कि आपको गेट सी एच का इंपॉर्टेंस? अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे रुकना है तो आपको गेट सी एच लिखना पड़ेगा टू चेक द आउटपुट। ये आउटपुट आया है पीछे, ये देखा कि आपने अल्ट F5 करके गया, मैं अल्ट F5 टू सी द आउटपुट प्रिंट, बट वहीं पे रुकना है रन करने के बाद। ये रुक गया, एंटर मारा, प्रोग्राम में आया, दूसरा रन मार रहा हूं, ई वॉवेल दिया, एंटर मारा, कंट्रोल F9, ई ए ई आई, सही दिया, कुछ नहीं दिया बाकी का, देख लो आप, कुछ बाकी का नहीं दिया पीछे, कंट्रोल F9 ए ई आई ओ, ये भी सही दिया, राइट, यू इसको भी सही दिया। अब अपना 5 टेस्ट केस पूरा हो गया, लेकिन 6ठा टेस्ट केस बचा हुआ है अभी भी। सो अभी मैं क्या करता हूं, W देता हूं, इज नॉट अ वॉवेल, सही है। फिर से एक बार रन करते हैं, X देता हूं, ये भी वॉवेल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज परफेक्ट प्रोग्राम, ये कभी फेल नहीं होगा लाइफ में, भले नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है, आई नो दैट, बट ये प्रोग्राम कभी फेल नहीं होगा। अभी ये जो गेट सी एच सब जगह लिखा ना हमने, दिस मे बी अवॉइडेड, ओके, बाय यूजिंग कंस्ट्रक्ट लाइक इफ, एल्सिफ एंड एल्स, सेट ऑफ 3 नंबर्स, सेट ऑफ 3 एक्चुअली। एक मिनट, मैं चाहता हूं इधर नोटपैड प्लस प्लस, नहीं नोटपैड नहीं, वो विनवर्ड में जाते हैं, विनवर्ड, unable to understand 807, अमीन समझ में आया क्या? यहां पे इफ कंडीशन, ओके एक मिनट, मैं इसको बड़ा करता हूं थोड़ा, इफ कंडीशन देन एग्जीक्यूट समथिंग, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मेरे पास समझो दूसरी कंडीशन है, जैसा एल्स में था, राइट, यू वाला पार्ट, इसको कंडीशन होती नहीं है, राइट, एल्स को कंडीशन नहीं होती है, डायरेक्टली आप ब्लॉक लिख सकते हो या सिंगल स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन इसके बीच में जैसे अपना अभी का केस है कि अपने पास 5 कंडीशन है इधर, राइट, और 5 में से सिर्फ एट अ टाइम एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, मल्टीपल कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए
हमको दिस और दैट उस तरीके से, ये फर्स्ट कैरेक्टर जो कैपिटल आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वर्ड, ओके, इट्स अ स्मॉल केस। एल्स इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू नहीं है, अगर ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट एल्स ब्लॉक या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, ओके। इसके बाद में एल्स इफ के बाद में इफ भी लिख सकते हो आप, लेकिन उस केस में क्या होगा, दिस एल्स विल बिलोंग टू दिस इफ, वही हमारे साथ हुआ था अभी। अगर इसको हम लोग इफ ना लिख के सिर्फ एल्स लिखते तो ये इफ, ये एल्स जो है ना, ये पूरे चेन के साथ में चलेगा। अगर यहां पे ट्रू नहीं हुआ तो ये रेक, ये कंडीशन रेक, यहां पे ट्रू नहीं हुआ तो ये कंडीशन रेक, यहां पे भी ट्रू नहीं हुआ तो यहां पे एग्जीक्यूट करना ही करना है तेरे को। जब सब फेल होंगे तो ये एग्जीक्यूट कर। दिस इज हाउ द दिस इफ कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क्स। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे अगर मैं एल्स हटाता हूं, ये बहुत ध्यान से देना, ये अगर मैं इफ हटाता हूं तो ये ऊपर वाला एल्स इफ और नीचे का इफ, ये दोनों का रिलेशन नहीं है, रिलेशन इन दोनों का है। ये इन दोनों स्टेटमेंट का ब्लॉक का रिलेशन है, इन दो ब्लॉक का रिलेशन नहीं, इन दो ब्लॉक का भी रिलेशन है, राइट। बट इस एल्स का इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। ये एग्जीक्यूट, ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये कंडीशन जब फॉल्स रहेगी तभी ये एग्जीक्यूट होगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है या ट्रू होती है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ ये देखेगा कि जब ये फॉल्स रहेगा, मेरा जो पेयर है, राइट, उसी को देखता है वो। तो यहां पे अगर एल्स करते हो आप, राइट, तो इसका रिलेशन बन जाता है ऊपर वाले इफ के कंडीशन के साथ। ये फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट कर, ये फॉल्स है तो ये वाला देख, ये फॉल्स है तो ही ये वाला देख। दिस इज फोर्थ लेवल। समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट लेवल, देन दिस इज सेकंड लेवल, देन दिस इज, Excuse me, sir. yes, third level, Sir, I am not understanding. this is fourth level। ये जो लिखा है वो समझ में आ रहा है? ये पढ़ो सीधा आप ध्यान से। ये जो मैंने लिखा है, ये चार कंडीशन का एग्जीक्यूशन है। जब फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाएंगी तो नीचे वाला कोई एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो एल्स पार्ट है, राइट। जब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी तभी वो सेकंड कंडीशन चेक करने जाएगा। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाले दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नीचे वाले दोनों एग्जीक्यूट कब होंगे? जब ऊपर वाले दोनों कंडीशन फॉल्स रहेंगे। तो समझ में आ रहा है क्या? एक मिनट, अभी वो नीचे वाला छोड़ दो आप, ये दो ही देखो, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड कब एग्जीक्यूट होगा? ये वाला फर्स्ट फॉल्स होगा। जब फर्स्ट फॉल्स रहेगा ना तभी सेकंड एग्जीक्यूट होगा, राइट। फर्स्ट अगर ट्रू रहेगा तो ये लाइफ में कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, अगर मैं इसका एल्स निकालता हूं तो क्या हुआ अभी? प्लीज म्यूट योरसेल्फ बिकॉज इट्स इकोइंग एक्चुअली। इफ आई रिमूव द एल्स फ्रॉम द बॉटम कंडीशन, सेकंड ब्लॉक, तो क्या होगा? ये सेपरेट बन गया और ये Error. नहीं, एरर नहीं देगा वो। क्यों एरर देगा? देयर इज नो मिस्टेक। यहां पे देखो ना आप, ये सब इस तरीके की कंडीशन बन गई। सो इफ
ये एक ब्लॉक बन गया मेरा, राइट, ये सेकंड ब्लॉक बन गया मेरा, ये सब एग्जीक्यूट होता है, एरर क्यों देगा? राइट, समझ में आ रहा है क्या? ये इफ अलग है, ये इफ अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये हमेशा चेक होगा कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो अंदर का एग्जीक्यूट करेगा, नहीं रहेगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, सेपरेट ब्लॉक है। यस सलीम, यू आर राइट, समझ में आया? दिस इज गोइंग टू बी, अगर इफ है, दो इफ है तो दोनों सेपरेट ब्लॉक बन गए, समझ में आया? ऊपर वाले के साथ में अगर रिलेशन लगाना है आपको तो आपको एल्स लिखना पड़ेगा। एल्स इफ लिखो या तो इफ लिखो, एल्स लिखो सिर्फ। एल्स के सिनेरियो में कंडीशन निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप ऊपर के कंडीशन का फॉल्स जो स्टेटमेंट है, फॉल्स जब आएगा तब आपको कंपलसरी एग्जीक्यूट कराना है। ऐसा अगर लॉजिक लिखना है तो आपको विदाउट कंडीशन फॉर एल्स, एल्स को कंडीशन नहीं होता है, कंडीशन होता है इफ और एल्स इफ को, समझ में आया? अभी ये क्या हो गया, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड का जो है ना, ये एक ग्रुप फॉर्म हो गया, कंडीशनल चेक बोलते हैं इसको, कि फर्स्ट इफ ये स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये अगर फॉल्स रहेगा तो एल्स पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। अब यहां पे अगर मैं एल्स इफ लिखता हूं तो मेरे को यहां पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इफ के बाद में हमेशा कंडीशन आती है। इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू है, राइट, ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। ये जब फॉल्स हुआ, फर्स्ट इफ का कंडीशन फॉल्स हुआ तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा वो, बट ये भी फॉल्स हो गया तो वो इसका भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, समझ में आया? दोनों एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि दोनों कंडीशन नहीं सक्सेसफुल हो गए। तो उस केस में अगर इसके नीचे अगर एल्स रहेगा, इसके नीचे अगर एल्स रहेगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट, समझ में आ रहा है क्या? अभी मैं इसको हटाता हूं थोड़ी देर के लिए और नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर लेके आता हूं, पहले वाला सीन। यस, थैंक्स अमीन। सो अभी फिर से एक बार वॉक थ्रू करवाते हैं। इफ कंडीशन ट्रू होती है फर्स्ट वाली, अभी इसको मैं कंडीशन 1 बोलता हूं, इफ कंडीशन 1 ट्रू होती है तभी वो फर्स्ट लेवल में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और उसके नीचे अगर एल्सिफ रहेगा तो वो एल्सिफ एग्जीक्यूट करेगा व्हेन कंडीशन 2 ट्रू है, तो कंडीशन 1 और 2 दोनों भी फॉल्स है तो वो एल्सिफ कंडीशन 3 में जाएगा, राइट। अगर तीसरा ट्रू होता है तो थर्ड में जाएगा, तीसरा 1 2 3 तीनों भी फॉल्स होते हैं तो वो फोर्थ लेवल में आएगा, उसी समय फोर्थ लेवल में आएगा, लास्ट वाले। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना मेरे को, आई कैन री एक्सप्लेन दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपको समझ में आना ही चाहिए। इफ एनीबॉडी हैज प्रॉब्लम जस्ट स्पीक आउट, चैट में डालो, मैं सब देख रहा हूं अभी। Sir, it means it divides. सॉरी, Means it divides. समझ में नहीं आ रहा आपका आवाज। Sir, it means it divides. हिंदी में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, देन चेक, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, देन एग्जीक्यूट। परफेक्ट, यस, दैट इज राइट सलीम। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। लेट्स गो टू द प्रोग्राम। ओके, आई एम मैक्सिमाइजिंग इट, दिस ब्लू स्क्रीन, so that I can, if I maximize this, then I cannot see your chat, then you can talk with me. Okay, sorry, okay, now अभी हम थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे इसको। ओके ओके, तो अभी ये जो मैंने ये लिखा है सब, राइट, ये क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट लिखे मैंने,
ये मैंने बहुत रिपीट किया है, तो मैं इनको कम करने की कोशिश कर रहा हूं बाय राइटिंग एलसिफ। एलसिफ ये प्रिंट कर देख लेना आप क्या होता है। हाँ, नहीं समझ में आया तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। हाँ, ये मैंने ऊपर का कमेंट किया, इसको भी मैं एलसीएफ बोल रहा हूं। अभी आप रिलेशन लगाना, अभी तक आपने जो समझ लिया उसको रिलेशन लगाना, राइट। I said today practice session, but is it a practice session now? We are still on the first program, right? Else if it's not a practice session now. Else और if के बीच में स्पेस है, हाँ, याद रखना। मैंने दो स्टेटमेंट हर इफ में के बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग, बाय प्रॉपर यूटिलाइजिंग द चैनल ऑफ एल्स एंड इफ। अभी आप मेरे को बताना कि प्रोग्राम में क्या गड़बड़ हो सकती है। ऊपर से रन करूं, ये निकाल ही देता हूं मैं, चाहिए तो आपको। शिफ्ट डिलीट। अभी क्लीन लग रहा है आपको? राइट, ये प्रोग्राम रीडेबल मोड में लेके आने की कोशिश कर रहा था मैं इसको। लेट्स रन दिस, कंट्रोल F9, फिर से ए वॉवेल दिया, नॉट वॉवेल वाला नहीं दिया, और गेट सीएच पे रुक गया। वो दिख रहा है क्या आपको? इट डजंट कम टू प्रोग्राम, राइट। राइट, मतलब गेट सीएच भी अपना एग्जीक्यूट हो गया जो चाहिए था अपने को। ई आई ओ यू, सॉरी, डब्ल्यू, ये भी दे दिया उसने, सब प्रोग्राम सही चल गया। जो बीच में जो लिखा था मैंने रिटर्न वगैरह, एक्स्ट्रा जो नॉलेज दिया आपको मैंने, उसका जरूरत हमने हटा दिया, हमने दूसरे तरीके का ऑप्टिमाइजेशन कर लिया इधर, राइट। अभी we have still not concluded as a final program, still there is an opportunity to optimize it, okay। ये प्रोग्राम समझ में आया कि आपको? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो फटाफट लिख के खत्म कर दूंगा। डिड यू अंडरस्टूड? अभी आपने सारे इफ और एल्स में, इफ के बाद में कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग? ये जो कंडीशन है, ये अगर ट्रू होती है तो कितने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं हमारे? 1, राइट। तो मैं 1 है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं, ये मैं अननेसेसरी जो लगा के रखा हूं ना, इसको मैं हटाता हूं, मेरा प्रोग्राम थोड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं छोटा छोटा ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूं, बहुत बड़ा बड़ा ऑप्टिमाइजेशन बहुत बड़ी चीज रहती है ऐसा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन कैन बी वेरी स्मॉल थिंग ऑल्सो, ओके। दिमाग से निकाल देना कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब रॉकेट साइंस रहता है, बल्कि एक छोटी चीज भी ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है। जैसे आपने वो मार्स वाला मूवी देखा है क्या, अक्षय कुमार का? मैंने प्रोग्राम को अभी और नीट एंड क्लीन कर दिया। इट्स रियली इजीली अंडरस्टूड बाय एनीबॉडी। अननेसेसरी लाइंस ऑफ कोड निकाल दिया मैंने।
डज इट लुक गुड नाउ? एक स्क्रीन में बैठ रहा है प्रोग्राम अपना, राइट? ठीक है, रन करता हूं। ए वॉवेल दिया, कंट्रोल F9, ई वॉवेल दिया, कंट्रोल F9, एक्स नॉट वॉवेल दिया, सब चल गया। तो जहां पे इफ के बाद में अगर आपको सिंगल लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो आपको ब्रेस की जरूरत नहीं है। ब्रेस मतलब क्या? ये वाला सिंबल, राइट? सॉरी, समझ में आ रहा है क्या? ये वाले सिंबल की जरूरत नहीं है अगर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? तो मैंने वो हटा दिया, अननेसेसरी चीज निकाल दिया मैंने, तो ये प्रोग्राम रीडेबल हो गया और अच्छा हो गया। अभी इसमें कंफ्यूजन है क्या कुछ? इफ एल्स इफ, No, sir. इज इट लुक गुड? Yeah. So let's do one more optimization now, which is really important. From the base of this program is from last program, last session. Okay. यहां पे मैंने ये अरिथमेटिक, ये कौन सा ऑपरेटर है? Which type of operator is this? Comparison. Comparison or arithmetic operator, right? Arithmetic binary, right? Comparison, arithmetic comparison binary operator. Okay. So कल हमने क्या पढ़ा था? कल कौन से ऑपरेटर पढ़े थे हमने? And or not. एंड और नॉट, राइट? एंड का क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एंड? Both arguments are. हाँ, बोथ जब ट्रू रहेंगे तो ही मैं 1 दूंगा, नहीं तो मैं बाकी कंडीशन में 0 दूंगा। दैट इज व्हाट ईच सेज, राइट? एम्परसेंड सेज, राइट? और वाला क्या बोलता है? At least one argument is true. At least one argument should be true. ये स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? ए और बी, ये और की बात कर रहा हूं मैं। ये सेकंड लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 0 0। अच्छा, ऊपर जाता हूं मैं, चलो मेरे पास है ऊपर। हाँ, यहां पे समझ में आ रहा है कि आपको अगर ए और बी में 0 है तो 0 देगा। दोनों में से कोई भी एक रहा ट्रू या दोनों भी ट्रू रहेंगे तो वो हमेशा 1 देगा। समझ में आ रहा है? और एंड का क्या हाल है? जब दोनों ट्रू रहेंगे तभी ट्रू दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा किसी भी हालत में। आप जो करना है वो करो, राइट? समझ में आ रहा है? ये हमने कल सीखा था, इसका यूज करना है अपने को आज। दूसरे प्रॉब्लम में तो गए नहीं अपन अभी तक। एक सेशन खत्म हो गया अपना, दूसरा सेशन चल रहा है। ठीक है, डजंट मैटर, लेट्स डू। सॉरी, एक मिनट। ओ सॉरी, हाँ, यहां पे मेरे को क्या करना है? हम लोग क्या कर रहे हैं? ये इफ एल्स इफ एल्स इफ मतलब क्या भाई? तू अगर ए रहेगा तो ये प्रिंट कर। भाई तू ए नहीं है, तू ई है क्या? तो ये प्रिंट कर। तू ए और ई दोनों भी नहीं है या क्या? तू आई है तो ये प्रिंट कर, या तू ओ है तो प्रिंट कर, और यू आर यू देन प्रिंट दिस, राइट? सो यहां पे मेरे को एक ऑपरेटर यूज करना है। कौन सा यूज करूं मैं? Or operator. क्यों? क्योंकि ये में से कोई ना कोई एक रहना चाहिए, राइट? जब भी एक ट्रू मिलेगा तब मेरा वो वॉवेल रहेगा। सो CH इक्वल टू ई, एक कंडीशन हो गया, और
सी एच इक्वल टू आई और सी एच इक्वल टू ये सब आना चाहिए आपको, ओ और सी एच इक्वल टू क्या है लास्ट का, यू, राइट। ये अगर रहेंगे तो ये प्रिंट कर। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पे मैं कॉमन बोलता हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं इधर कॉमन बोल के, राइट, कॉमन प्रिंट। तो अभी ये कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है देखते हैं वॉवल के केस में। कोई भी वॉवल आओ, कौन सा प्रिंट करते हैं, राइट। इसको मैं बोलता हूं 2, इसको मैं बोलता हूं 3, इसको मैं बोलता हूं 4, 5, 6, ठीक है। एंड फर्स्ट वन इज कॉमन। अभी समझ में आ रहा है। अभी इसको मैं कंट्रोल F5 बोलता हूं, इसको मैं डालता हूं ए, एक मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा सा, अरे यार क्या हो गया, Alt Enter, इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, /n/, हाँ कंट्रोल F9, हाँ ये नीचे आ गया। अभी मैं ए डालता हूं, कौन सा प्रिंट हुआ, कॉमन वाला प्रिंट हुआ, राइट। सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 नहीं प्रिंट हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है। लेट्स रीरन अगेन। ई कॉमन ही हुआ। फिर करते हैं कंट्रोल F9, यू करता हूं मैं, कौन सा प्रिंट हुआ, कॉमन ही प्रिंट हुआ। अब मैं Z करता हूं, कौन सा प्रिंट होगा, कौन सा प्रिंट होगा, इफ। हर्षित देख क्या हो रहा है, कहां गया यार प्रोग्राम मेरा, 6 प्रिंट हुआ, राइट। अरे यार सॉरी, हाँ 6 वाला प्रिंट हुआ। 6 वाला कौन है, एलसीफ वाला नहीं हुआ हर्षित, 6 वाला प्रिंट हुआ अपने पास, राइट। बिकॉज वो एक भी कंडीशन फॉलो नहीं किया उसने। इन केस ऑफ जेड, जब जेड आता है तो ये कंपैरिजन करता है कि यार जेड इक्वल टू ए 0, जेड इक्वल टू ई 0, जेड इक्वल टू आई 0, जेड इक्वल टू ओ 0, जेड इक्वल टू यू 0। ऑल 0 मीन्स दिस एंटायर कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स, और जब फॉल्स आएगा तो मैं नेक्स्ट एलसीफ देखूंगा, ओके। अगर एलसीफ नहीं रहेगा तो नेक्स्ट एल्स देखूंगा। तो इसने यहां पे देखा कि सी एच इक्वल टू जेड है क्या, नहीं है। फिर जेड इक्वल टू आई, ये भी नहीं है। जेड इक्वल टू, ये भी नहीं है। जेड इक्वल टू यू, ये भी नहीं है। बॉस मेरे को यहां पे तो प्रिंट करना ही पड़ेगा विदाउट कंडीशन, एल्स डोंट हैव कंडीशन। प्रिंट किया, गेट सी एच किया, आउट। तो अभी कौन से 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं मेरे को बताओ आप इन पूरे प्रोग्राम में, और इन अदर वे कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहे एट एनी कॉस्ट। 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, राइट। ओके, लेट मी ब्लॉक कमेंट मांगता हूं मैं। मेरे को बोलना है कंपाइलर को, भाई कर इसको, ये एग्जीक्यूट मत कर, राइट। ये मैंने उसको बोला। अभी यहां पे आया इफ एल्स एग्जीक्यूट, हाँ यस सलीम, राइट। सो अभी मैं जेड बोलता हूं, 6 प्रिंट किया। अब मैं वापस आता हूं, ए बोलता हूं, सब किया,
चल गया मेरा प्रोग्राम। ये बाकी कंडीशन का जरूरत ही नहीं मेरे को, दिस इज होगा मेरा ऑप्टिमाइजेशन, राइट। मैंने ऑप्टिमाइजेशन कर लिया। समझ आ रहा है क्या? इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, भले अपना एक ही प्रोग्राम हो गया, आई डोंट फील बैड ऑन दैट, बट आई एम हैप्पी कि हम लोग बहुत सारी चीजें आज समझ गए, राइट। Agenda was to practice a simple program and run another program and then run another program. So मैंने 3 प्रोग्राम का बंच लिया था आज के सेशन के लिए, और एक प्रोग्राम में अपना बहुत सारा टाइम खा लिया। इज इट खा लिया और इज इट इन्वेस्टेड? यूटिलाइज। Kajri, thanks. It's utilized, right? Definitely, it's absolute investment. Thanks, Harshit. So, thanks, Amin. So we utilize we really utilize understanding different concepts, writing a simple program, right? Initially, आप सब लोगों को ये simple program लगता रहेगा, right? But when I started writing it in a simpler format, till इसको मैं डिलीट करूं क्या ये सारा क्यों? तो अभी आप प्रोग्राम देखो कितना छोटा हो गया। शिफ्ट डिलीट डिलीट। यस, थैंक्स हर्षित। सो अंडरस्टैंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपने को, राइट। सो आई डोंट वांट टू रश, अननेसेसरी। सो मैंने रश नहीं किया, अपने आप को कंट्रोल किया फ्रॉम restricting for taking the next concept, array or structure, function, whatever। z चल गया। a चल गया। ओके, सो ओके, सो we will stop here. You can। एक डाउट था। हाँ मुग्धा, मेरे ख्याल अपना मेरा आवाज आ रही है क्या आपको? मुग्धा, सर हाँ आवाज आ रही है क्या? आई एम सेजल सर। हाँ सेजल बोलिए। सर आप कैपिटल ए डाला तो क्या आउटपुट आएगा? Very nice, very nice. That is the next agenda in the sequence. So, so try that. Try that. I am happy that you are thinking towards that, right? कैपिटल ए भी वॉवल है, ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि सिर्फ स्मॉल ए वॉवल रहता है बोल के। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? डिक्लेरेशन में कैपिटल ए आई ओ यू डालेंगे। तो आप कीजिए वो प्रोग्राम फटाफट। अभी मेरा प्रोग्राम आपके सामने है, राइट। एक मिनट, ये मेरा आपके सामने है। यूटिलाइज दिस एज अ बेंचमार्क और इसको करो आप। मैं रीज्वाइन करता हूं ये मीटिंग एंड वी विल फिनिश दैट आल्सो। ओके सेजन, यस सर। प्लीज रीज्वाइन एवरीबडी वंस दिस इज ओवर। थैंक्स। सो अभी तक हम लोगों ने स्मॉल केस को कंसिडर किया था। अभी आप लोग ये प्रोग्राम को मॉडिफाई करना जिसकी वजह से कैपिटल केस भी कंसिडर हो जाए। एक 2-3 मिनट है अपने पास इन दिस सेशन, सो प्लीज ट्राई टू राइट इट।
Okay, Shubhangi has given me the changes which can be considered to understand vowel instead of irrespective of the case, right? Small case or capital case. If small a is coming, it will say vowel. If capital A is coming, also it will say vowel. So thanks, Shubhangi. Good. So Resh, please do that. Even if program is on the group, but don't copy it. Apply your own brain. You can see later on the WhatsApp. We are learning now, right? That's why I've always forced, to paste to instead of communicating with me. One more session is there. Yes, one small session will be there. So those who completed the program, just raise your hand before this meeting ends. I mean, wow, great. I mean, Himanshu. So welcome back to understand the ladder of if, else, right? So we did one simple program to understand if the entered character is vowel or not. Okay. So to change this program so as to consider capital case, that is uppercase A, uppercase E, uppercase I, uppercase O, and uppercase U also to be considered as an vowel, right? So वो भी हमको देखना है. तो उसके लिए we have done the little change here. So I'm just changing this. Okay, I'm typing, no problem. ch equal to A, ch equal to E, sorry, double quote. See, you have to understand this double quote, single quote, right? This is a language, right? Everything you have to be very careful. कब क्या यूज करना है. यहां पे कॉमन नहीं देना है, गलती से भी गड़बड़ हो जाएगी लाइफ. सी एच इक्वल टू ओ, सॉरी, ओ सी एच इक्वल टू यू, राइट. तो इस तरह से मैंने कंडीशन लिखे है. ये सही है क्या? Is it going to work? Amin says yes. Okay. Thanks, Amin. Anybody who feels this is going to work? Anybody else who feels this is going to work? चैट में लिखना आप, क्योंकि चैट मेरे को दिखता है. Sir, it says too many. हाँ? It says too many types in declaration. क्या समझ में नहीं आया मेरे को. कैन यू रिपीट? चलेगा ना? ओके. It says too many types in declaration. एक एरर आ रहा है. इफ स्टेटमेंट मिसिंग, क्लोजिंग ब्रेस, मिसप्लेस एल्स, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है मेरे को. इतना अच्छा प्रोग्राम लिखा था, सब एरर देना चालू कर दिया उसने.
ऐसी क्या गलती किया मैंने? हम्म हम्म टाइपिंग भी कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा दिख रहा है। फिर भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, प्रोग्राम रनेबल रहना चाहिए। हम्म सर यू के बीच में और मतलब स्मॉल यू और कैपिटल के बीच में। थोड़ा आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा। सर आपने स्मॉल यू और कैपिटल ए के बीच में और हाँ, that's perfect. Who said this? I didn't get your name. Harshit. Okay. Harshit. Yes. So you understand? नो सर हिमांशु। Himanshu. Okay. Himanshu. Thank you for that. So you understand how I made the mistake to make it look nicer code? I made a mistake, right? Let me rerun this. Oh, it's run, right? अभी अपना टेस्ट केस अलग है। तो आप देखो कि एक छोटा प्रोग्राम, उसके टेस्ट केस कितने बन रहे हैं। अगर आप टेस्टिंग मोड में जाना चाहते हो तो ये सारा आपके दिमाग में आना चाहिए। इफ यू वांट टू बी अ टेस्टर, राइट, ठीक है, आपको कोडिंग नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको कोडिंग समझनी भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अगर आपको टेस्टिंग मोड में जाना है, आपको एनालिस्ट मोड में जाना है, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोड कैसा होता है। एक एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए कितने सारे टेस्ट केस बन सकते हैं, राइट। मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रहा हूं, बट दिस इज हाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस व्हेन आई कैन टॉक दिस, राइट। सो हमारा रिक्वायरमेंट था कि स्मॉल केस का ये, बट सेजल ने बोला कि कैपिटल केस क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो टेस्ट केस अपने 5 के बजाय 10 बन गए, और एक फेल वाला 11 टेस्ट केस बन गए। तो 11 टेस्ट केस जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे बीइंग अ डेवलपर, राइट, जब तक आप 11 टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं करोगे बीइंग अ टेस्टर, राइट, तब तक आपका एप्लीकेशन पास नहीं होगा। इट्स नॉट एक्सेप्टेड एप्लीकेशन, राइट। टेस्टेड एन एप्लीकेशन, टेस्टेड एन एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। ओके, तो ये प्रोग्राम चलेगा अभी। दिस इज आई थिंक कंप्लीट प्रोग्राम। जेड नॉट वावल, क्या है, यू, सब चल गया, ठीक है। एन एफिशिएंट यूज ऑफ टू ऑपरेटर हियर विथ मल्टीपल कंडीशंस, राइट। इसको आप स्प्लिट करना है कर सकते हो, क्लब करना है कर सकते हो, कितने चाहिए उतने कंडीशन लगा सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। समझ में आया? सो कूल। सो आई थिंक just note down the next program which I plan. Sir, one time you remove the else, please. Why? Why? I mean, why you want me to remove the else? Amin is suggesting to remove the else. Okay. So you want me to remove this both the statement or one? My same program done. Good, Deepali. I'm happy. So if you want to run this, enter Z, nothing happened. It didn't print not vowel. Okay, I mean, yeah, fine. Okay. So we have to have this else for printing it correctly. Okay. So let's focus on the next exercise that we need. Send me symbol of or in mobile. Okay. Send symbol to Salim for or symbol. It's vertical pipeline. Yeah, Kajri has sent you. Thanks, Kajri. So, second program to be practiced here. Yeah, second program, write a program to swap two numbers entered by the user using third number, using 3 variables. Okay.
Okay, so this is an assignment. So I'll be creating Google Classroom now. Okay, so I'll give invite to the code to everybody, and you can submit your assignment there. Okay, so that I can check everyone's. Can you explain the question? Okay. क्वेश्चन ऐसा है, स्वैप मतलब बदल करना. आपने समझो यूजर से 2 और 5 ऐसे दो अलग अलग नंबर एक्सेप्ट किए, तो वो दो वेरिएबल में एक्सेप्ट किए. फॉर एग्जांपल NO1 एंड NO2, ये दो वेरिएबल है अपने पास. NO1 में आपने 2 वैल्यू डाला और NO2 में आपने 5 वैल्यू डाला. तो आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे NO1 में 5 आए और NO2 में 2 आए. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये वेरिएबल लिया मैंने NO1, इसमें मैंने 2 वैल्यू डाला. फिर मैंने दूसरा वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 4 वेरिएबल डाला, 4 वैल्यू डाला. राइट, या तो अपने को आउटपुट ऐसा चाहिए कि स्वैप वैल्यूज आर 4,2. पर ये प्रिंट करते समय आपने NO1 का वैल्यू प्रिंट करना है, ना कि NO2 का. यहां पे NO2 का वैल्यू नहीं प्रिंट करना है, यहां पे प्रिंट करना है आपको NO2 का वैल्यू. समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये वैल्यू रिप्लेस होनी चाहिए. ये वाली वेरिएबल वही प्रिंट होगा, NO1 ही, बट उसमें का वैल्यू जो है वो चेंज होना है. अपने को मेमोरी के साथ खेलना है आपको. समझ में आया? डोंट लुक एट द गूगल, डोंट गिव मी गूगल सॉल्यूशन. आई नीड योर ओन द प्रोग्राम बाय योर ओन एफर्ट्स. आप खुद का दिमाग चलाओ. नहीं आया, आप मेरे को 4 बार प्रोग्राम भेजो. राइट, वी हैव पीपल लाइक हर्षित और कजरी और they right who can help you, right? So don't worry, आप शेयर करना, आप सीख जाओगे. ठीक है? जो लोगों को अपना ग्रुप में ज्यादा मैसेज आने की वजह से जो लोग लीव हो रहे, आई विल बी हैप्पी कि दे आर लिविंग. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. बट जो लोग है वो लोग डेफिनेटली हमसे सीख रहे. समझ में आ रहे? सो बी देयर एंड शेयर योर आउटकम. प्रोग्राम स्टेटमेंट समझ में आया क्या आपको? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया क्या? अगर मैं इसको प्रिंट करना है, अगर मैंने इधर से 4 NO1 में 4 रखा और मैंने इसको प्रिंट किया ऐसे %D और यहां पे अगर मैंने प्रिंट किया NO1 और NO2, तो यहां पे ये 4 और 2 देगा. राइट, लेकिन मैंने यहां पे कुछ स्टेटमेंट लिखे, यहां पे राइट, कुछ लॉजिक लिखा, उसके बाद में मैंने फिर से वही प्रिंट किया. उसके बाद में मैंने यहां पे फिर से ऊपर वाला ही प्रिंटफ स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किया मैंने. तो यहां पे आउटपुट मिल रहा है, यहां पे आउटपुट मिल रहा है 4,2 और यहां पे आउटपुट मिल रहा है मेरे को 2,4. समझ में आ रहा है क्या? NO1 में 2 आना चाहिए. ये सारे एग्जीक्यूट, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में ये क्या लिखना है यहां पे, ये तुम्हारा दिमाग है. राइट, आप प्रोग्राम करने बैठो, 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, टाइम डालो आप. राइट, आप जब टाइम डालोगे तभी आप सीख पाओगे. गूगल से देखोगे. आई नो यू कैन गिव मी 1 मिनट.
फिर वो इंटरव्यूअर गूगल को ही जाके पूछ बोलेगा, मेरे पास मत आ। ठीक है? सो बी सिंसियर विथ योर सेल्फ एंड ट्राई विथ दिस, यू विल एंजॉय दिस, आई एम श्योर। ओके, तीसरा प्रोग्राम नहीं देता हूं मैं अभी, आज के लिए इतना ही। ओके, एंड वी विल रैप फॉर टुडे सेशन। If you have any question, tell me. Otherwise, we will wrap it. Any doubt, any question? Okay, fine. I think there is no question. So, we will meet tomorrow. Okay. I'll update you if any changes there in tomorrow's session, because I'm really too busy tomorrow. But I'll try to be here. But if not, then I'll update you. Okay? Don't worry. Okay. Thanks a lot. Have a good night. Thank you for joining.